नमस्कार। मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, भूलिएगा मत, आज की रात्रि सोने की नहीं, जगने की है, साधना करने की है। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो साधना अवश्य करेंगे। आज यंत्र निर्माण करना, साबर मंत्र का जप करना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होता है। प्रिय दर्शकों, दीपावली से संबंधित कुछ एकाध ऐसे प्रश्न जो दीपावली के आते ही उठ खड़े होते हैं। बहुत से दर्शकों ने कमेंट में और मेरे कार्यालय के व्हाट्सएप पर ये प्रश्न लिख करके भेजा है कि हमारे यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि दीपावली पूजन के पश्चात लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। ये भ्रामक तथ्य हर वर्ष फैलाया जाता है। अभी अभी मैं आप देख रहे थे त्रिदिवसीय यज्ञ आप सबों के सहयोग से चल रहा था, वो यज्ञ संपन्न हुआ। तो इन 3 दिनों में मैं होमात्मक यज्ञ ही तो कर रहा था। यज्ञ के पश्चात मां लक्ष्मी की आरती भी हो रही थी। प्रिय दर्शकों, धन को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के भयभीत हर कोई है, आप भी हैं। और यही आप जो भयभीत हैं, इसी भय को और बढ़ा देते हैं। अब उनको मैं विद्वान कहूं, जानकार कहूं या क्या कहूं, लेकिन आपके इस भय का वो लाभ उठाते हैं लोग। मां लक्ष्मी ऐश्वर्य की जो देवी हैं, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सदा के लिए वो आपके पास रह जाएं। प्रिय दर्शकों, ये आपकी एक छोटी भूल है जिसको सही ढंग से आपको बताया नहीं जाता। ये भूल महाराज रावण ने भी किया था। वो भी ये चाहते थे कि मां लक्ष्मी सदा उनके पास रह जाएं। और आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ था। भगवान राम जहां महाराज रावण ये सोचते थे कि कोई आ ही नहीं सकता, वहां पहुंच गए थे। हम सभी यही तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मी जी की आरती ना करें, हमें लक्ष्मी जी खड़ी नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी जी का हवन नहीं करना चाहिए, विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये कौन ज्ञान दे देता है और कहां से दे देता है? और अगर दे ही देता है तो जरा इस बात को भी उनको समझाइए कि ये भूल महाराज रावण ने भी किया था। वो चाहते थे कि लक्ष्मी जी सदा के लिए उनके पास होकर के रह जाएं, और भगवान राम बानरों की यानी समस्याओं की सेना लेकर के, ऐसे ही तो हमारे जीवन में होता है ना, आ जाते हैं और सब कुछ ले जाते हैं। हम लक्ष्मी को कभी बांध नहीं सकते, अपने पास सदा के लिए रख नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की हैं और उन्हें नारायण के पास ही भेजेंगे, तभी हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमें उनका प्रसाद चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। उन्हें बांध करके हमें क्या मिलने वाला है? ये बांधने वाली जो जानकारी आपको दी जा रही है, असल में ये भूल है। सो दीपावली पूजन के पश्चात हवन भी होना चाहिए, उनकी आरती भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अभी अभी आपने भगवती दुर्गा की आराधना की, आपने हवन नहीं किया, आपने आरती नहीं की, तो फिर वो कौन है? ये जानकारी वो लोग देते हैं जिनको ज्ञान नहीं है इस बात का। वो इन देवताओं को अलग अलग समझते हैं। अभी अभी दुर्गा जी की आपने आराधना की तो उनका हवन तो किया ना, तो वो कौन है? वो भी तो त्रिगुणात्मिका, वही तो है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मिका, उन्हीं को तो चिल्लाते हैं। तो उनका हवन नहीं हुआ, उनकी आरती नहीं हुई, तो लक्ष्मी जी की आरती क्यों नहीं होगी? लक्ष्मी जी का हवन क्यों नहीं होगा? आरती कर देने से वो कहीं चली जाएंगी? देवता कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं? देवता न तो कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वो सदैव हमारे पास है। वो भावना, वो श्रद्धा हृदय में होनी चाहिए। और फिर से याद रखिए कि जिन्होंने ये गलती से सोचा, तो एक बार महाराज रावण के बारे में अवश्य समझ लें। समस्याएं लेकर के रघुनाथ वहां पहुंच जाएंगे जहां आप अपने आप को अभेद्य किले में समझते हो। लक्ष्मी हमारे पास रुकने के लिए नहीं बनाई गई, उनका प्रसाद हमें चाहिए। वो जो आप नोट रुपया जो चाहते हैं, वो असल में लक्ष्मी नहीं है, वो उनका प्रसाद है। और जो धन की, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी हैं, वो तो नारायण की है और वो उन्हीं के पास हमेशा रहेंगी। नारायण पति सिर्फ एक ही है, लक्ष्मी पति सिर्फ एक ही है, नारायण, और कोई नहीं। तो आप लोग बिल्कुल इस बात को दिमाग से भ्रम निकाल दें। उनकी आराधना विधिवत करिए, आरती करिए, हवन करिए, और अगर पुरानी मूर्ति है पिछले वर्ष की मिट्टी की तो विसर्जन करिए। इसमें कहीं कोई सनसनी से लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। लक्ष्मी जी इस भ्रम से चली जाती हैं और उनको बांध के रखने की सोचेंगे तो अवश्य चली जाएंगी।
और एक और बात, पुनः एक बार आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रिय दर्शकों, आपके सहयोग से चौथे वर्ष का यज्ञ भी बेहद भव्यता और एकदम देखा जाए तो ब्राह्मणों की सन्निधि में बेहद भव्य तरीके से भोलेनाथ की असीम कृपा के साथ संपन्न हुआ। आप सभी लोगों के जिनके यंत्र चंद्र ग्रहण की रात्रि में जो यंत्र मैंने बनाया था, हम तीनों दिन उन यंत्रों की पूजा हुई है। अगर कल से दुकान वगैरह खुल जाते हैं, कल तो शायद ना ही खुले, परसों से खुलेंगे, तो परसों से आप लोगों तक पहुंचाना। बाकी जो लोग जिन लोगों को श्रीयंत्र इत्यादि भेजना है, सबको यज्ञ का प्रसाद इत्यादि सबको जो जिनको भेजना है अब भेजा जाएगा। तो बड़े प्रेम से दीपावली मनाइए और साथ ही साथ साधना करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।